डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बायो एंड सेवर्ट लॉ, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसी की सिंपल एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे इस पूरे चैप्टर में कई डेरिवेशंस हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। तो आइए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे हमारी फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स है उसका सिंपल यूज़ 2 सेकंड के लिए बताऊँगा, उसके बाद आपको आगे डेरिवेशन पे लेके चलूँगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन क्या करता है कि अगर आपको एक बहुत बड़ी रॉड है और उस रॉड की टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, उस रॉड को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी इन्फिनिटली स्मॉल बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें डिवाइड कर लिया। और अब हम सारे के सारे पार्ट्स को ऐड करते हैं। जब सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे बच्चों, तो हम देखते हैं कि उनको ऐड करने के बाद आपको टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल कंडक्टर की लेंथ या टोटल रॉड की लेंथ आपको मिल पाएगी। तो ऐड करने को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी समेशन एक तरह से है। तो समेशन को एक एस साइन होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने हेडिंग जो डाला है, ध्यान रखिएगा, हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। हेडिंग क्या डाला है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन बच्चों हम इसमें कैलकुलेट करेंगे फाइनाइट लेंथ कंडक्टर। तो जो फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एल लेंथ का कोई कंडक्टर है और एल लेंथ का कंडक्टर है, और उस एल लेंथ के कारण उसमें थोड़ा सा एक स्मॉल अमाउंट लेंगे जिसको हम डी एल कह देंगे, और डी एल के कारण किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में उसमें क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। और जैसे ही लिमिट लेंगे तो आपको टोटल फाइनाइट लेंथ के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके अपने आप आ जाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं हम अपने डेरिवेशंस पे, और वो डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है इनफाइनाइट लेंथ, तो हम फाइनाइट निकालने के बाद उसमें लिमिट ले लेंगे और इनफाइनाइट के लिए उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर ऑटोमेटिक एक करंट फ्लो हो रही है। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, एक हमने कंडक्टर लिया और जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है एल लेंथ का, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक डी एल, एक छोटा सा डी एल लेंथ लिया, और इस डी एल के कारण, जैसे अगर हम एक डी एल लेंथ लेते हैं तो इसके कारण यहाँ पर एक एंगल हमने बनाया और इस एंगल का नाम दिया डी फाई, ठीक है, जो कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो आप पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझिएगा। और जो एल लेंथ है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ जो फील्ड है बच्चों, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल इसके कारण बन रहा है यहाँ पर फाई। और जो इनफाइनाइट ले लेंगे, मतलब यहाँ पर जो टोटल जो लेंथ दे रखी है, इसके कारण यहाँ बन रहा है बीटा। ये बात ध्यान रखिएगा। और नीचे हमने इसको जो मिलाया तो इसके कारण यहाँ पर नीचे एंगल अल्फ़ा बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला एंगल है इसको हम नेगेटिव अल्फ़ा कह देते हैं। तो डायग्राम आप क्लियर कट एक बार देखें। तो जैसे ही आप डायग्राम देखते हैं बच्चों, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसे बनाने की प्रैक्टिस कर लें। और फिर इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे ही डी एल लेंथ के कारण
हम यहाँ पर जो DL लेंथ है तो इसके कारण जो एंगल है छोटा सा देखिए डी फाई लिखा है, इसे जब आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसके कारण अगर हम यहाँ पर बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो बच्चों देखिए ये एंगल आपका थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ तो आपको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ऐसा आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। जब ये आपने पढ़ा है तो इसी को आगे हम बेस मानकर कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये फाई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 90 माइनस फाई, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ, थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई हो गई। अब जैसे हम इसको 90 माइनस फाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इस तरह से आपको साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई के टर्म में मिल गई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए टेन थीटा की वैल्यू निकाला L अपान ए, और L की वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे तो आप देख रहे हैं बच्चों L की वैल्यू A टेन थीटा आ गई, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो आपको मिलेगा DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, क्योंकि टेन फाई का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब अगर हम इसमें कॉस फाई ले लें तो कॉस फाई लेंगे तो ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो बेस अपान हाइपोटेनियस ये आपका R है, तो A अपान R हो जाएगा। तो R की वैल्यू जब निकालेंगे तो A अपान कॉस फाई आएगा, या R की वैल्यू A सेक फाई। अब देखिए यहाँ से आप देखें तो dB इज इक्वल टू कितना है, dB इज इक्वल टू है म्यू नॉट 4 पाई अपान 4 पाई आई DL इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो यहाँ आप बच्चों देखिए म्यू नॉट 4 पाई आई DL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। अब हम बारी बारी से DL की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे, और सारी वैल्यू को आप ध्यान से देखिए तो हर वैल्यू केवल और केवल एक वेरिएबल फाई के टर्म में है, क्योंकि इंटीग्रेट हम तभी कर सकते हैं जब पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक वेरिएबल के टर्म में हो। जबकि यहाँ बच्चों DL भी है, थीटा भी है, R भी है, और ये सब का सब वेरिएबल है, इसलिए हमने इसमें ऐसा किया। अब देखिए हम यहाँ से जब रखेंगे DL की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई ये रखा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला कास फाई ये रखा, और अपान R की वैल्यू A सेक फाई है, यहाँ रख दिया A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। और अब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, एक आप देखेंगे तो एक जो आपका A है वो इस A से कट जाएगा, तो यहाँ नीचे A बच जाएगा, और यहाँ ऊपर केवल cos फाई डी फाई बचेगा। तो यहाँ देखिए ये बन के आया आपके पास म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान A इंटू कॉस फाई डी फाई। अब देखिए बच्चों जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो आपके पास आएगा dB और यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान A। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो विद इन लिमिट कि अब अगर कंडक्टर की लेंथ ये है तो आप देखते हैं कि यहाँ ऊपर का एंगल बीटा है और नीचे का एंगल माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि नीचे वाला एंगल इसलिए हमने माइनस लिख दिया। अब ऊपर का आपका बीटा है, तो अब लिमिट जो लेंगे इस फाई की, फाई तो आपका ये छोटा सा था, तो फाई की लिमिट जब लेंगे तो आपका आएगा यहाँ से माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा, यानी आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ लिमिट लिया है माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा और कॉस फाई डी फाई। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई?
अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब हम आगे चलते हैं और ज़रा देखिए आगे आपका जो इक्वेशन हमने बनाया था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी ए, और वहाँ था आपका कॉस फाई और इंटीग्रल के अंदर डी फाई। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो है वो बच्चों यहाँ पर साइन फाई होता है, अपर लिमिट बीटा लोअर लिमिट माइनस अल्फ़ा। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखते हैं कि डी बी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, और ये लिमिट लगा दी। इसके बाद अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसमें पुट करेंगे। तो पहले जब साइन फाई लिखा हुआ तो फाई की जगह बीटा रखेंगे, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं जिसके लिए इंटीग्रेट किया था, और माइनस लगाते हैं बीच में, फिर साइन, और यही एंगल जो है लिया जाएगा, यानी फाई जो था उसकी जगह लोअर लिमिट पुट की जाएगी, और तब आपको जो मिला वो ये इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान दीजिए साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, इसलिए ये माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा और आपको मिलेगा साइन अल्फा प्लस का। तो इस तरह से आप देखते हो कि एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो कि बायो सेवर्ट की हेल्प से आया। यानी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो एंड सेवर्ट लॉ। अब देखिए इसमें हम केस स्टार्ट करते हैं। केस क्या है कि अगर हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो बच्चों, तो आप देखिए अल्फा और ये बीटा, तो जब ये लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो देखिए अल्फा आपका बढ़ता गया, अब इतना हो गया, और बढ़ाइए और हो जाएगा। तो एक समय आएगा जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी तो अल्फा आपका अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली बीटा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और इनफाइनाइट लेंथ के लिए जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपको बच्चों क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज़ 2, और यहाँ 2 इस 4 को काट देगा तो बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के कारण जो कि करंट कैरिंग है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। फिर भी बच्चों मैं आपसे हर वीडियो के लास्ट में कहता हूं, अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हम लोग ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, वीक में 2 दिन कम से कम मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा आप लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को आमने सामने उनको जो है रिजॉल्व कर सकें और दोबारा उस तरह की समस्या ना हो, और आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा स्कूल, हमारा स्टाफ पूरी तरह से आपके साथ है। आपको बस मेहनत करना है और आपके भरोसे हम सबका रिज़ल्ट अच्छा है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, फ़ोन करें, वीडियो चैट करें, चाहे जैसे भी, हम आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और बच्चों अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या रह जाती है तो हमारे एमबी सर से आप बात कीजिए, उनका नंबर आपके पास होगा, ये वो ग्रुप में जुड़े हैं, उनसे बात करें। और अगर उनसे भी सॉल्व नहीं होती है और आपको लगता है कि हम लोग किसी तरह से आपकी समस्या का निवारण करने में असमर्थ हैं, तो आप एमडी सर, एमडी मैम से बात करिए। और मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल में, इसलिए आप पॉजिटिव रहें और आप अच्छे नंबर लाने के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कोरोना काल में भी, विषम परिस्थितियों में भी हम लोग इस समय से लड़ते हुए और आपको अच्छे नंबर अवश्य दिलवाएंगे।
और आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आप सभी में एक अलग तरह की एबिलिटी है। ठीक है, आप अपनी एबिलिटी को पहचानें और बच्चों अच्छा करिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।